हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर टॉम। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करेंगे क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और आज के इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन समझेंगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12 का पहला चैप्टर है और हमें आगे जो है इस चैप्टर में बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करना है, स्टडी करना है। और ये चैप्टर जो है बेसिक भी है क्योंकि हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन आगे डिस्कस करना है और रिप्रोडक्शन इन प्लांट भी जो है डिस्कस करना है। सो इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसिक एस्पेक्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करेंगे डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। कहने का मतलब है दैट अगर हम इसे डिफाइन करते हैं, so reproduction is a biological process. Let me write the definition. Reproduction is a biological process in which an organism gives birth to an offspring which is identical to them, which is identical to the parent rather, which is identical to the parent. अब देखिए इस वर्ड को, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ ये बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसका मतलब समझते हैं हमने ये बायोलॉजिकल क्यों लिखा। दूसरी बात देखिए कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। इस चीज को हम आगे भी समझेंगे। कहने का मतलब है कि रिप्रोडक्शन जो है और मीटिंग के दौरान और मीटिंग का जो रिजल्ट है, जो फंक्शनल ऑफस्प्रिंग है, यहाँ ऑफस्प्रिंग का मतलब है कि एक फंक्शनल ऑफस्प्रिंग जो फर्टाइल हो, जो आगे जो है आगे ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सके। तो यहाँ ये मतलब है। ठीक है, तो देखिए पहले तो ये समझते हैं कि बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब क्या है। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल प्रोसेस है। ठीक है, इसे सभी ऑर्गेनिजम्स जो है करते हैं। रिप्रोडक्शन को सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं ताकि उनकी जनरेशन आगे बढ़े और इससे जो है अर्थ पर सर्वाइवल मेंटेन रहती है, इसलिए बायोलॉजिकल है, जैविक प्रोसेस है। एक और इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। देखिए अगर क्या यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाए, क्या रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है, क्या इज इट अ लाइफ प्रोसेस? सो देखिए हमें पता है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। हमने क्लास 10th में इस बारे में पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेसेस वे सभी प्रोसेसेस होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए जरूरी है। ठीक है, सो इसकी भी डेफिनेशन अगर हम लिखें, सो any processes or all that process which are essential for the survival of organisms. So all that processes which are essential for survival of an organism, survival of an organism, they are collectively termed as life processes. अब लाइफ प्रोसेस में कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने डाइजेशन की बात करी। सो एग्जांपल कुड बी, लेट मी चेंज द कलर, देन एग्जांपल इज डाइजेशन। डाइजेशन जो है एक लाइफ प्रोसेस है, सर्कुलेशन एक लाइफ प्रोसेस है, एक्सक्रीशन एक लाइफ प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस है, एंड सो। लेकिन अगर बात की जाए रिप्रोडक्शन की, देखिए रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर एक सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म ना करे तो उसकी डेथ हो जाएगी। नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। ऐसा नहीं है। सो इसीलिए एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब ये है कि एक स्पीशीज से रिलेटेड है। अगर हम कहें कि एक स्पीशीज में बहुत टाइम तक रिप्रोडक्शन ना हो, फॉर मेनी इयर्स, राइट, हो सकता है वो स्पीशीज खत्म हो जाए। सो देयर इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन एज वेल। बात करेंगे हम यहाँ पर डिटेल में। सो इस चीज को हमें समझना है दैट इट इज एन बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू एन ऑफस्प्रिंग, और यहाँ ऑफस्प्रिंग का मतलब है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, राइट, which is identical to the parent, जो parent के जैसे ही होती है। so that is reproduction. That is a very first definition, right? Okay,
फीचर्स क्या है रिप्रोडक्शन के? अगर हम बात करें कि रिप्रोडक्शन के कुछ फीचर्स हैं, तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो देखिए क्या क्या फीचर्स हैं रिप्रोडक्शन के। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिप्रोडक्शन जो अर्थ पर लाइफ है उसको मेंटेन रखता है। तो रिप्रोडक्शन मेंटेन्स द लाइफ ऑन द अर्थ, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप खुद सोच सकते हैं अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो नए ऑर्गेनिजम्स नहीं आएंगे, एंड अल्टीमेटली जो है धीरे धीरे स्पीशीज खत्म होती जाएंगी, एक्सटेंट होती जाएंगी, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली लाइफ ऑन अर्थ डिसअपियर्स। सो दैट इज व्हाई जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है दैट रिप्रोडक्शन इनेबल्स लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पर जो है ना लाइफ को मेंटेन करके रखता है रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब रिप्रोडक्शन का एक और फीचर देखिए, राइट। अब रिप्रोडक्शन का एक और फीचर क्या है? और बहुत सारे फीचर हैं। पहली बात तो ये है कि लाइफ को मेंटेन कर रहा है अर्थ। सेकेंड थिंग, इट मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। सो इट मेंटेन्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। जो स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी है उसको मेंटेन करता है कौन? रिप्रोडक्शन। दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द रिप्रोडक्शन, राइट। थर्ड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, इट इनेबल्स द जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब एक ही जनरेशन को जो है ये आगे भी कंटिन्यू करता है, तो कंटिन्यूटी ऑफ द जनरेशन एज वेल, continuity of the generations. So these are some of the essential features of the reproduction. जब हम reproduction के features की बात करते हैं तो ये कुछ essential features हैं reproduction के, ये बात जो है हमें समझनी है। अब देखिए एक बात और समझते हैं, reproduction के साथ साथ ही हमें एक चीज समझनी है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से ही अराइज होते हैं। So that is a way, that is what I'm trying to speak about the reproduction, कि reproduction होगा तभी नए organisms जो हैं arise होंगे, because we know that all new organisms or all new organisms arised from pre-existing organism। जो organisms already exist कर रहे हैं उन्हीं से तो नए organisms भी arise हो रहे हैं, एंड किस तरीके से? सो थ्रू द रिप्रोडक्शन, राइट। सो देखिए जब अब यहां हम सिंपल ये भी बोल सकते हैं कि एक सिंपल सेल डिवीजन इज आल्सो रिप्रोडक्शन। यस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम इस चीज को देखेंगे, राइट। वी विल सी दिस द सेम इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम इस चीज को स्टडी करेंगे। सो रिप्रोडक्शन के लिए क्या एसेंशियल चीजें हैं? सो रेप्लिकेशन ऑफ जीनोम, दैट इज डीएनए और जेनेटिक मटेरियल, इज वेरी वेरी एसेंशियल थिंग फॉर रिप्रोडक्शन, राइट। अब देखिए रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एक हम सिंपल भाषा में बात करें तो, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा ही होता है, सिर्फ एक सेल डिवाइड करती है। अब रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज वेरी वेरी एसेंशियल, बिकॉज अगर एक सेल से दो सेल बन रही हैं तो दोनों सेल के अंदर जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बिकॉज जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ जेनेटिक मटेरियल कुड बी डीएनए, कुड बी आरएनए, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। ओके, तो ये तो अभी हमने जो है बेसिक बात करी रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन क्या है, राइट। अब हमने एक चीज ये भी समझी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है बट ये लाइफ प्रोसेस में नहीं आता। क्यों नहीं आता? वी हैव अंडरस्टूड नाउ, राइट। ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमें डिस्कस करना है, बट बिफोर आई लेट्स स्ट्रेट अवे जंप टू द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, आइए एक नए टॉपिक को समझते हैं। दिस इज, हम यहां देख सकते हैं फेज ऑफ द लाइफ साइकिल, राइट। एक व्यक्ति की लाइफ में, हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ के कुछ फेजेस होते हैं। वी नो दैट वी हैव अ फेजेस फ्रॉम चाइल्डहुड, राइट। वी कैन सी हियर सिंपली दैट दीज आर द चाइल्डहुड फेज। ये जो है हमारे चाइल्डहुड फेज है। तो बिकॉज यहाँ ह्यूमन का रिप्रेजेंटेशन है तो हम ह्यूमन के बारे में अभी यहाँ बात करते हैं, अदरवाइज हर ऑर्गेनिज्म में कुछ फेजेस आते हैं। अब जैसे ये जो है एक जुवेनाइल फेज हम इसको बोलेंगे, अभी हम आगे समझेंगे क्या होता है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज कह सकते हैं, या फिर इसी फेज को हम जो है ना प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी बोल सकते हैं, और वी कैन से इट एज प्री रिप्रोडक्टिव फेज, राइट।
प्री रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब है कि यहां पर जो है बॉडी की फिजिकल ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी नहीं आएगी. देन अ फेज कम व्हिच इज रिप्रोडक्टिव फेज, राइट. देन वी हैव द रिप्रोडक्टिव फेज, राइट. फिर आता है एक दूसरा फेज जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज. रिप्रोडक्टिव फेज के बाद एजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है. वी कैन सी, राइट, कि एजिंग का जो है प्रोसेस वो शुरू हो जाता है, तो उसे हम बोल देंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज. इस चीज को अभी हम डिटेल में समझेंगे. बट व्हाट व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू फ्रॉम दिस स्लाइड इज दैट ऑर्गेनिज्म जिसका बर्थ होता है फिर वो डेथ की तरफ जाता है, राइट. एवरी डे यू बिकम ओल्डर, एवरी डे जो है आप ओल्ड होते जा रहे हैं. सो हमें एक चीज समझनी है यहाँ पर कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ स्पैन होता है, एक ड्यूरेशन होता है उसके जीवन का, उसका जीवन काल होता है. दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज लाइफ स्पैन. सो लेट्स नाउ डिफाइन लाइफ स्पैन एंड देन जो है फिर हम लोग आगे कुछ और टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे. सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज लाइफ स्पैन. जब हम लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो समझिए लाइफ स्पैन क्या है. लाइफ स्पैन इट इज अ पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ. बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड है, राइट, उसे हम लोग लाइफ स्पैन बोलते हैं. तो इसको आइए डिक्टेट करते हैं. सबसे पहले इसको लिखते हैं दैट इट इज अ पीरियड फ्रॉम birth to natural death. Natural death of an organism, that is it's called lifespan. अब देखिए लाइफ स्पैन में बहुत सारे फेजेस आ जाते हैं. जब हम बात करते हैं कि लाइफ स्पैन में काफी सारे फेजेस आ जाते हैं, सो वी कैन सेट दैट बर्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, देन फिर जो है वो ग्रो करेगा, दैट इज देन एडल्ट, राइट. एडल्ट के बाद जो है एजिंग का फेज आ जाएगा एंड अल्टीमेटली उसकी डेथ निश्चित है. हर एक ऑर्गेनिज्म जिसका जन्म हुआ है उसकी डेथ निश्चित है, दैट इज सर्टन. इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, राइट. सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज लाइफ स्पैन. जब हम लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो इट इज अ पीरियड फ्रॉम बर्थ, जन्म से लेकर के जो है प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन, जीवन काल. सिंपल. हर ऑर्गेनिज्म का जो है लाइफ स्पैन अलग अलग हो सकता है. अगर हम शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन की यहां पर बात करें कि जो शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन है, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात करें जिसका सबसे शॉर्ट लाइफ स्पैन है, तो चलिए उसकी बात करते हैं. वेट. सो शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें, अच्छा एक मिनट वीडियो को पॉज करें, सोचें सबसे स्मॉल लाइफ स्पैन किस ऑर्गेनिज्म का हो सकता है. ओके, सो आई एम श्योर दैट यू हैव डन द सेम. सो जो सबसे शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन है वो है मे फ्लाई का. मे फ्लाई को हम वन डे फ्लाई भी बोल देते हैं, तो वी ऑल्सो कॉल इट एज वन डे फ्लाई. रीजन ये है कि इसका जो लाइफ स्पैन है वो सिर्फ 24 आवर या फिर वन डे का है. दैट इज इट्स लाइफ स्पैन, राइट एवरीवन. तो ये इसका लाइफ स्पैन है. तो लाइफ स्पैन हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग हो सकता है, राइट. और लाइफ स्पैन का साइज से कोई रिलेशन नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है कि अगर छोटा ऑर्गेनिज्म होगा तो उसकी डेथ पहले हो जाएगी, अगर बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा तो उसकी डेथ बाद में होगी, तो ऐसा नहीं है. लाइफ स्पैन हैज नो रिलेशन विद द साइज. दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई एम राइटिंग इट फॉर यू. लेट मी राइट इट फॉर यू गाइस, दैट लाइफ स्पैन हैज नो रिलेशन with the size of the organism, with the size of an organism. एक ऑर्गेनिज्म के साइज से लाइफ स्पैन का कोई रिलेशन नहीं होता. इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे. जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि अगर हम बात यहां पैरेट की करें, से पैरेट. सो गाइस कैन यू थिंक दैट व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ द पैरेट. तो पैरेट का जो लाइफ स्पैन है दैट इज अराउंड 140 ईयर. दैट इज अराउंड 140 ईयर. यस. अच्छा, अगर हम एक डॉग के लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो इट इज अराउंड 20 ईयर्स, राइट. नाउ सी द डिफरेंस. साइज में डिफरेंस देखिए और जो है लाइफ स्पैन में डिफरेंस देखिए. तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म का साइज छोटा है या बड़ा है तो उसका लाइफ स्पैन उसके अकॉर्डिंग होगा. नो, इट इज नॉट लाइक दैट, राइट. इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखेंगे. चलिए, तो यहां कुछ ऑर्गेनिजम्स की जो है लाइफ स्पैन दी हुई है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है. सो अगर हम मे फ्लाई की बात करें तो इट इज वन डे एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज वन डे फ्लाई.
इसे हम जो है ना वन डे फ्लाई भी बोल देते हैं। देन बटरफ्लाई की लाइफ स्पेन की बात करें तो इट इज अराउंड 1 to 2 वीक्स। अगर हम क्रो की बात करें दैट इज 15 years। क्रोकोडाइल इज हैविंग अ लाइफ स्पेन ऑफ 60 years। मेन एवरेज अगर हम लेते हैं तो दैट इज 100 year। बट ये एक एक लकी चांस है कि अगर कोई 100 years तक सरवाइव कर रहा है, बिकॉज अब लाइफ स्टाइल कुछ ऐसा है एंड बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब जो एवरेज लाइफ स्पेन है वो ह्यूमन की हालांकि वो थोड़ी कम हो गई है। आई एम श्योर दैट यू आर अवेयर अबाउट इट, आप ऑब्जर्व भी करते होंगे। ओके, पैरेट इट इज अराउंड 140 ईयर। टोरटॉइज अब देखिए इसकी लाइफ स्पेन वेरी कर सकती है, हो सकता है आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल जाए, राइट। बट ये जो है 200 to 300 ईयर्स भी जो है सरवाइव कर सकता है, यस टोरटॉइज, बट इट इज 100 to 150 ईयर हियर, राइट। वीट प्लांट की बात करें तो इट इज अराउंड 6 month, राइट। बनियन ट्री बेसिकली इट हैज 200 years एंड बेसिक ऐसा कुछ देखिए 200 years तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया, राइट, यहाँ मेंशन है। बट प्लांट्स कैन लिव अप टू thousands of years, राइट। प्लांट्स जो है वो लगभग thousands of years तक सरवाइव कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। वी नो नाउ देयर आर प्लांट्स जिनका जो है जिनके बारे में जो हमें पता है कि वो बहुत पुरानी समय से है, राइट। तो उनके बारे में भी जो है ऐसे प्लांट्स भी हैं, इनकी भी जो है दंत कथाएं हैं कि ये प्लांट जो है उस समय काल का है। तो प्लांट्स की जो लाइफ स्पेन है इट कैन अप टू thousands of years, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। प्लांट की जो लाइफ स्पेन है वो thousands years तक की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है, thousands of years। चले, सो दैट इज अबाउट द लाइफ स्पेन। तो लाइफ स्पेन का मतलब क्या है, बेसिकली बर्थ से नेचुरल डेथ तक का पीरियड, ठीक है। अब देखिए फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल की बात करते हैं, जिन फेजेस के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उन्हीं फेजेस को जो है हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो हम 3 फेज में जो है पूरी लाइफ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए पहली तो वो लाइफ है जो बर्थ के बाद शुरू हो रही है, बर्थ से लेके 10-11 साल तक का एक बच्चे का जो पीरियड होता है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज जुवेनाइल पीरियड, या फिर उसको हम लोग जुवेनाइल फेज बोलते हैं। तो दैट व्हाट वी कॉल्ड एज जुवेनाइल फेज, राइट। जुवेनाइल फेज को ही हम प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। अब प्री रिप्रोडक्टिव फेज में एक चाइल्ड की, अच्छा प्लांट्स के केस में इसे वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। इन केस ऑफ प्लांट अगर हम बात करें तो जुवेनाइल फेज को ही हम लोग वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो यहां पर इस फेज में बॉडी की फिजिकल ग्रोथ होती है, और प्लांट के केस में हम कह सकते हैं कि वहां सोमैटिक ग्रोथ होती है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, वेजिटेटिव का यहां मेरा मतलब है कि जो उसकी फिजिकल ग्रोथ है वो यहां पर होती है। तो फिजिकल ग्रोथ टेक्स प्लेस, फिजिकल एंड सोमैटिक इन केस ऑफ प्लांट ग्रोथ टेक्स प्लेस। इट इज अ पीरियड ऑफ लर्निंग। वैसे लर्निंग का पीरियड पूरी लाइफ है, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि इट इज ओनली पीरियड ऑफ लर्निंग, बट एक बच्चा इसमें बहुत सारी नई चीजें सीखता है, राइट। क्यूरियोसिटी जो है वो ज्यादा होती है यहाँ पर, राइट, बच्चों में। सो सोमैटिक ग्रोथ फेज, राइट। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इस फेज में नहीं आती है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। द सेकेंड फेज विच इज अगेन इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड एज सेकेंड विच इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव फेज, या टीनेज फेज भी हम इसे बोल देंगे ना। And the last phase we have is the post reproductive phase. अब देखिए पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज को ही हम लोग एजिंग या सेनेसेंस बोल देते हैं। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एजिंग, राइट। अब पोस्ट रिप्रोडक्टिव का मतलब रिप्रोडक्शन की बात में, ठीक है। तो अब देखिए यहां क्या हुआ, फिजिकल ग्रोथ। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेन करेगा, ठीक है। सो एन एनिमल या ऑर्गेनिज्म अगर ह्यूमन है तो वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाएगा इस फेज में, attain reproductive maturity, right, and there are so many changes जो इस फेज में होते हैं, ठीक है। वो जब हम चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, से ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब हम डिस्कस करेंगे तो हम वहां प्यूबर्टी या टीनेज फेज को भी डिस्कस करेंगे, तो वहां क्या चेंज आते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में वो हम डिस्कस करेंगे,
एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज वो एजिंग वाला फेज है, ठीक है। तो ये जो है फेज होते हैं लाइफ के, जब हमें बात करनी है। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो देखिए जुवेनाइल फेज जो है वो बर्थ से कहां तक जो है वेरी करता है, बात करते हैं। तो फ्रॉम द बर्थ टू 11 आफ्टर 12 इयर्स, राइट। फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव फेज थोड़ा जल्दी आ जाता है, राइट। रिप्रोडक्टिव फेज की भी अपनी ड्यूरेशन है, फ्रॉम 12 इयर्स टू अप टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। अगर हम टीनेज की बात करें तो टीनेज जो है स्पेसिफिकली वो 13 से 19 एज तक का होता है, तो दैट इज व्हाट टीनेज। You can even think of that 13, 14, so teen means teenage. That is post reproductive phase again is the phase after reproductive phase, right? Chaliye, so that is you need to know about the phases of life cycle or phases of the life. अब एक और चीज समझते हैं। अब फेजेस ऑफ लाइफ के बाद, अच्छा इस चीज को हमने और डिटेल में डिस्कस करना है, मेक श्योर प्लांट वाले प्लांट चैप्टर में, जो सेकंड चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, वहां हम प्लांट के बारे में डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से चेंज आते हैं, क्या रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट हैं। ऐसे ही जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन समझेंगे तो ह्यूमंस के बारे में वहां हम डिटेल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, राइट। नाउ फाइन, सो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। यहां पर बेसिक डिफरेंस समझेंगे आज के लेक्चर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सो रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल, इसे हम लोग एपोमिक्सी भी बोल देते हैं, सो वी आल्सो कॉल इट एज एपोमिक्सी। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग एम्फीमिक्सी भी बोल देते हैं। एम्फीमिक्सी मतलब कोई चीज मिक्स हो रही है, दो चीजों का मिक्सेशन यहां पर है, गैमेट्स, वी नो दैट, सो इट इज एम्फीमिक्सी भी बोल देते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो दो तरह के रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए यहां आप जो है एक हाइड्रा का जो है डायग्राम ये आप देख सकते हैं, और यहां पर सिंपली क्या हो रहा है, इट इज रीजनरेशन। अच्छा अभी हम टाइप्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, बट यहां मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देना चाहता हूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ही ये सिर्फ माइटोसिस डिवीजन से हो रहा है। देखिए इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी यहां से कट गई, सो नाउ वी हैव द टू पीसेस ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। नाउ यू कैन सी दैट दिस ऑर्गेनिज्म, अब इसका जो है नीचे वाला पोर्शन नहीं है यहां पर, तो देखिए वो यहां ग्रो कर गया और इस पोर्शन से ऊपर वाला पोर्शन ग्रो कर गया। सो फ्रॉम दैट दिस इज नाउ अ पेरेंट सेल। अब ये जो है हमारे पास एक पेरेंट सेल है। अब यहां हमारे पास ये दो डॉटर सेल्स बन गई, वन, दिस इज अ टू डॉटर हाइड्रा वी हैव, दिस इज 1 and 2, एंड नाउ अब इनकी ग्रोथ होगी तो दे कैन बिहेव लाइक अ पेरेंट सेल। सिमिलरली ये आगे डिवाइड करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल क्या है, बॉडी का डिवीजन है, बॉडी का फ्रेगमेंटेशन हम बोल सकते हैं, अलग अलग तरह से होता है, इस चीज को हम समझेंगे। सिंपल है, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें, लेस एनर्जी चाहिए, टाइम कम चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हम इस चीज को समझेंगे। अच्छा इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए यहां पर कि सिंपल क्या हो रहा है कि एक सेल डिवाइड कर रही है, सो वी कैन सी हियर दैट अ सेल इज जस्ट डिवाइडिंग। अब यहां पर अब एक चीज समझिए, मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होता है, तो सिंपल माइटोसिस मतलब माइटोटिक सेल डिवीजन। अब माइटोसिस हो रहा है तो रिकॉम्बिनेशन तो नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन का मतलब कोई जो है जीन्स की मिक्सिंग तो नहीं होगी, हम डिटेल में समझेंगे रिकॉम्बिनेशन को भी आगे आने वाले चैप्टर्स में। बट एक चीज समझिए, जब माइटोसिस है तो जो सेम जेनेटिक मटेरियल है, यहां होगा क्या कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट करेगा पहले, और रेप्लिकेशन के बाद वही जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहां कोई वेरिएशन तो नहीं आएगी, मतलब कोई डिफरेंस तो नहीं होगा प्रोजेनी में, तो दोनों सेल ही एक दूसरे के एग्जैक्टली सेम होंगी, ठीक है। और जब ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स की हमारे पास पॉपुलेशन हो जाती है जो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं सारे फीचर्स में, उन्हें हम लोग क्लोन्स बोलते हैं। इसकी अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, विल टॉक अबाउट इट, राइट। सो दिस इज वेरी सिंपल अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंपल डिवीजन से जो है नया ऑर्गेनिज्म बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो वो कॉम्प्लेक्स भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, एनर्जी कंज्यूमिंग भी है, बट उसमें बहुत बेनिफिट है। तो यहां जो है हम इस रिप्रोडक्शन को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्लांट्स में डिस्कस करते हैं सबसे पहले। दिस इज इन केस ऑफ प्लांट्स, राइट। नाउ फाइन, वेट गाइस वेट, फाइन।
So what can you see here is the somatic body. Fine, ये प्लांट की सोमैटिक बॉडी है। अब देखिए होगा क्या कि यहां पर ये फ्लावर्स आए, सो वी हैव हियर इज द फ्लावर, राइट। इनके अंदर मियोसिस के थ्रू गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। सो यहां जो गैमेट्स का प्रोडक्शन होगा, सो वो मियोसिस के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? मियोसिस के थ्रू। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज मियोसिस? अब मियोसिस क्या है? तो आई एम श्योर दैट यू हैव एन लिटिल आइडिया ऑफ मियोसिस, अदरवाइज इसकी एक वीडियो अपलोड होगी मियोसिस की, वहां हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक रिडक्शनल डिवीजन है, ये एक रिडक्शनल डिवीजन है, और होता क्या है कि मियोसिस के थ्रू गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है, राइट। यहां बहुत सारे फेजेस हैं, ठीक है, मियोसिस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो गैमेट्स यहां प्रोड्यूस होते हैं। तो अल्टीमेटली दो जो पर्पस है मियोसिस का, वो है गैमेट का प्रोडक्शन। यूजुअली गैमेट्स में होता है, गैमेटिक सेल्स में होता है, जर्म सेल्स में होता है। तो गैमेट प्रोडक्शन, गैमेट्स आर नथिंग बट सेक्स सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स को गैमेट्स बोला जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। पॉलिनेशन क्या है? तो पॉलिनेशन है गैमेट्स का ट्रांसफर। अब देखिए प्लांट पर जो गैमेट्स बने हैं, से ये मेल प्लांट है, यहां दोनों है वैसे तो, बट से दिस पार्ट, दिस इज एंथर। क्या होता है एंथर एंड सो हम डिटेल में समझेंगे। एंथर इज अ मेल पार्ट ऑफ द प्लांट, राइट। इसके अंदर एक्चुअली पॉलन ग्रेन्स हैं, सो इट हैज पॉलन ग्रेन्स। अब पॉलन ग्रेन्स क्या है? तो पॉलन ग्रेन्स गैमेटोफाइटिक स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेल की। अभी पॉलन ग्रेन इस प्लांट से दूसरे प्लांट पर जाएंगे, फीमेल पार्ट पर जाएंगे, से ये पॉलन ग्रेन यहां आकर बैठ गए, स्टिक हो गया। सो दिस इज कॉल्ड गैमेट का ट्रांसफर, मतलब गैमेट ट्रांसफर हुआ है। तो इसको हम प्लांट्स के केस में पॉलिनेशन बोलते हैं, डिटेल में हम समझेंगे। अच्छा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो देयर इज फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? देयर इज अ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन होगा एंड देन अल्टीमेटली वी हैव एम्ब्रियो, फ्रॉम द एम्ब्रियो वी हैव सीड, एंड थ्रू दिस सीड, थ्रू द माइटोसिस हमारे पास ये प्लांट आ जाएगा अगेन। लेकिन दिस प्लांट हैज वेरिएशंस, यहां वेरिएशंस होंगे, डिफरेंस होंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस और वेरिएशंस आते ही आते हैं। दिस इज अगेन व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो। नाउ go ahead and let's discuss the this thing in humans. So sexual reproduction in human, so we have this child in juvenile phase, it is diploid, to n means it is diploid. Now अब adult है, मान लीजिए फीमेल्स और मेल्स, ऑफ कोर्स एडल्ट्स हैं, तो मेल्स में टेस्टिस होते हैं, फीमेल्स में ओवरीज होती हैं। टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, ओवरीज में जो है ओवम जो है, एग जो है, उसका प्रोडक्शन होगा। नाउ होगा क्या कि फ्रॉम द मेल स्पर्म्स एंड फ्रॉम द फीमेल एग वुड कम एंड दे फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन के बाद वो जाइगोट बनाएंगे। दिस जाइगोट इज अगेन अ सिंगल सेल, दिस इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। जो जाइगोट है ये भी सिंगल सेल्ड है, right? This is something which you must remember, guys. It is a single cell, right? But it is diploid, it is diploid. Sperm, अब हमें पता है ह्यूमन के केस में we have the 46 chromosomes number, so sperm has 23 chromosome, ova has 23 chromosome, और ये कैसे अचीव हुआ है? थ्रू मियोसिस। आप देख सकते हैं इस बच्चे, यहाँ हमारी सोमैटिक सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं, गैमेटिक सेल्स में 23 क्रोमोसोम है, तो बिकॉज वहां मियोसिस हुई है। तो मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन, राइट। ओके, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो हम इस प्लॉइडी को, मतलब हैप्लॉइड गैमेट से हम डिप्लॉइड जाइगोट बना रहे हैं, तो रीस्टोर कर रहे हैं प्लॉइडी को, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अब इस जाइगोट में थ्रू माइटोसिस, माइटोसिस मींस इक्वेशनल डिवीजन, एक जैसे डिवीजंस होंगे, तो प्लॉइडी तो चेंज नहीं होगी, है ना, प्लॉइडी तो चेंज नहीं होगी, तो गैमेट तो 2n ही रहेंगे, एंड अल्टीमेटली वी हैव अनदर चाइल्ड। बट दिस चाइल्ड, अब इसमें डिफरेंसेस होंगे, इसके पेरेंट्स से भी, इसकी मदर से भी, मतलब फादर एंड मदर से भी। सो एग्जैक्टली सिमिलर ये नहीं दिखाई देगा, दिस इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। तो एक बेसिक आइडिया था आपको बताने का कि एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं, राइट, एक आइडिया था। लेट्स नाउ डिस्कस द डिफरेंसेस सेक्सुअल और एसेक्सुअल, व्हाट आर देयर इन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ टैबुलर फॉर्म। तो अब इन डिफरेंसेस को जो है हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं टैबुलर फॉर्म में। तो देखिए, अब इंपॉर्टेंट है तो बहुत ध्यान से देखेंगे। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट्स। सो व्हाट आर गैमेट्स? गैमेट्स आर नथिंग बट रिप्रोडक्टिव सेल्स, दे आर रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब अगर हम ह्यूमंस में बात करें या एनिमल्स में बात करें, तो ह्यूमंस में दिस इज अ सिंबल फॉर द मेल, वी हैव स्पर्म। और अगर मैं एनिमल वर्ल्ड में बात करूं तो सबके पास स्पर्म, एंड फीमेल्स हैज ओवम और ओवा, राइट।
सो दिस इज व्हाट इज अ गैमेट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है तो नॉन उनका फ्यूजन होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी सिंपल माइटोसिस से डिवाइड कर रही है। माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन से डिवाइड कर रही है। सो इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, राइट? ओके, in case of sexual reproduction it requires two usually different individuals, so we know that it is a biparental in short। बाईपेरेंटल का मतलब है कि यहां दो पेरेंट रिक्वायर हैं, यहां पर यूनिपेरेंटल है। इट इज यूनिपेरेंटल, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, राइट? नाउ कमिंग टू द थर्ड एस्पेक्ट, द इंडिविजुअल व्हिच इज प्रोड्यूस्ड आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, मतलब उनमें वेरिएशंस हैं। वेरिएशंस का मतलब होता है डिफरेंसेस। अब क्यों है इस चीज को हम और आगे डिटेल में समझेंगे, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आती हैं क्योंकि अलग अलग गैमेट्स हैं, वो फ्यूज हो रहे हैं, राइट? ओके, तो अपने पेरेंट्स से जो है इनमें डिफरेंसेस दिखाई देते हैं एंड इट हेल्प्स इन इवोल्यूशन। तो ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन में हेल्प करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन इवोल्यूशनरी प्रोसेस, राइट? इसके अलावा जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ऑफस्प्रिंग है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहां पर बेटर सर्वाइवल के चांसेस हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। नाउ more coming to this, the individual produced are identical to the parent and hence called clones। so clones का मतलब क्या है? clones का मतलब है जो morphological भी, morphological का मतलब अपीयरेंस भी जिनकी जैसे, और जेनेटिकली भी, मतलब उनका जीनोम भी एग्जैक्टली सिमिलर है। मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर और आइडेंटिकल, तो ऐसे ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को हम क्लोन्स बोलते हैं। एक सिंगल इंडिविजुअल को क्लोन के रैमिट कहा जाता है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, रैमिट। ओके, इट इज REMETE, रैमिट। व्हाट इज, और RAMETE, सो व्हाट इज रैमिट? रैमिट इज द individual of a population of a clone, a single individual of a clonal population, right? Coming to the sexual reproduction, then most animal reproduce sexually। both sexual and asexual modes of reproduction are found in plants। plants में तो दोनों होते हैं, we know that, हम बात भी करेंगे। whereas asexual mode of reproduction are common in organism having simple organization such as algae and fungi, and we have animals as well, जैसे अमीबा है, प्रोटिस्टा में भी है, राइट? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, समझेंगे जब नेक्स्ट क्लास में डिटेल में। हम पहले एसेक्सुअल की ही बात करेंगे। अब एसेक्सुअल एक फास्ट प्रोसेस है, रीजन ये है क्योंकि टाइम कम कंज्यूम होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्लो प्रोसेस है क्योंकि टाइम लगता है। ठीक है, सो गाइज दैट इज द डेफिनेशन और दैट इज द डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपको क्या समझना है, नेक्स्ट क्लास में ये बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टाइप्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होते हैं, राइट? बट बिफोर दैट आई हैव अ क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज दैट, देखिए एसेक्सुअल, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, यू हैव टू टेल मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, राइट? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशंस नहीं होती, सो इफ देयर आर no variations in the sexual reproduction, sorry, in asexual reproduction, कोई वेरिएशन नहीं है, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब नो पार्टिसिपेशन इन इवोल्यूशन, नो पार्टिसिपेशन इन इवोल्यूशनरी प्रोसेस, ये भी सही है। इवोल्यूशनरी प्रोसेस में भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है इनका, है ना? तो नेचर ने क्यों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मेंटेन करके रखा है? देखिए, अगर इनका कोई इवोल्यूशन में कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है, बिकॉज इनमें कोई वेरिएशन नहीं है, एग्जैक्टली सारे एनिमल एक जैसे हैं, सारे ही एक जैसे हैं, तो फिर एक हो चाहे हजार हो, क्या फर्क पड़ता है, राइट? तो इस बात का आपको आंसर देना है कि फिर नेचर ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्यों मेंटेन किया हुआ है, राइट? चलिए, सो विद दैट आई होप कि ये चीजें जो है आप लोग को यहाँ पर क्लियर हुई हैं। सो गाइज, नाउ इन द नेक्स्ट सेशन हम लोग बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की। तो हम सभी टाइप्स की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो है नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। सो होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। लेट्स नाउ मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।